यहाँ पर ये लड़की बॉल से खेल रही थी, तभी अचानक 1000 फुट लंबी एक शार्क सबमरीन के पास आ जाती है। शार्क को देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी शार्क लड़की को खाने के लिए सबमरीन पर हमला कर देती है, जिससे सबमरीन में बैठे लोगों को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग भागकर लड़की को ढूंढने लगते हैं और जब महिला ने लड़की को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लड़की अपनी माँ से कहती है कि पानी के अंदर एक मॉन्स्टर है, और जब ये लोग सबमरीन के कांच पर दांतों के निशान देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उसी समय एक ब्लू व्हेल आकर कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक वो शार्क वापस आकर व्हेल को एक ही बारी में चटका जाती है। इतनी बड़ी शार्क को देखकर इन लोगों के भी होश उड़ गए थे। इन लोगों को इसी शार्क की तलाश थी, जिससे अब ये लोग उस शार्क को पकड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर एक टीम सबमरीन लेकर उस शार्क के पीछे जाती है। तभी इन लोगों ने समंदर के तल पर बादलों जैसी एक जमीन देखी, और जब ये उसको पार करके नीचे जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि समंदर के नीचे एक और गहरा समंदर बसा हुआ था। इन लोगों को लगा कि जैसे ये दूसरी दुनिया में आ गए हो। तभी अचानक वो विशाल शार्क इनके नजदीक आ जाती है। इस ऑक्टोपस ने महिला की सबमरीन को अपनी पूंछों से जकड़ लिया था। वो सबमरीन को चारों तरफ से लपेट लेता है। ऑक्टोपस का आकार करीब 500 फुट का था। तभी वो ऑक्टोपस सबमरीन के कांच पर फोर्स लगाता है, जिससे महिला बहुत ज्यादा डर जाती है। अगर इन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो सबमरीन के साथ साथ महिला भी सपाट हो जाएगी। लेकिन अचानक ऑक्टोपस के अंदर से एक बैंगनी धुआं निकलने लगा। ये देख महिला हैरान हो जाती है, और तभी ऑक्टोपस ने अपनी पूंछ को भी हटा लिया था। लेकिन जब महिला ने सामने देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 1000 फीट लंबी शार्क ने आकर ऑक्टोपस को पेल दिया था। उसी समय एक आदमी सबमरीन लेकर महिला को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन तभी महिला ने देखा कि वो शार्क उसके पास आ रही है। वो फटाफट से सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब शार्क काफी नजदीक आ चुकी थी, और जैसे ही उस पर हमला करने जाती है तभी वो आदमी रोशनी से शार्क का ध्यान खींच लेता है, जिससे अब महिला को यहाँ से निकलने का मौका मिल चुका था। उसके बाद वो आदमी समंदर के तल में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय वो शार्क वापस आने लगी थी। तो एक लड़का सबमरीन को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो शार्क आकर सबमरीन समेत ही उसको निगल जाती है। ये महिला जब रोती है तो आंखों से आंसू की जगह नूडल्स निकलते हैं, जिन्हें वो बेचकर पैसे कमाती थी। दरअसल इसके बॉस ने महिला को जॉब से निकाल दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक जादुई ढंग से उसकी आंख से नूडल्स निकलकर गिरता है। महिला को लगा शायद ये ऊपर से गिरा होगा, लेकिन जब उसने अपनी आंखों को छुआ तो वो हैरान हो जाती है। तभी उसने नूडल्स उठाकर खाया। महिला को नूडल्स बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। उसके बाद वो एक कटोरा नूडल्स से भरकर अपनी बूढ़ी माँ को खिलाती है। उसकी माँ को भी नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। अब अगले दिन से महिला नूडल्स का स्टॉल खोलकर बेचने लगती है, और जल्दी सारे नूडल्स बिक जाते हैं, जिससे महिला जल्द ही माला माल हो गई थी। लेकिन अगले दिन जब वो रोने लगी तो उसकी आंखों से नूडल्स नहीं निकल रहे थे। तो महिला रोने के लिए अपने आप को दर्द देती है, पिता की अस्थियां बिखेर देती है, और आखिर में अपने पालतू डॉग को जंगल में ले जाकर मार देती है। जिसके बाद डॉगी की याद में उसकी आंखों से फिर से नूडल्स निकलने लग जाते हैं। देखते ही देखते उसका स्टॉल अब एक रेस्टोरेंट में बदल चुका था, और अपने आप को दुखी करने के लिए अब उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी मार डाला था। जिसके बाद उसकी आंखों से नूडल्स की धार ही बहने लगी। चूहों के एक झुंड ने इस बिल्ली को मार डाला था। चूहों की तादाद हजारों में थी, और वो पूरे गाँव में फैलकर लोगों का खाना साफ कर रहे थे। यहाँ तक कि इन चूहों ने इंसानों के कान और नाक को भी नहीं छोड़ा था। पूरा गांव चूहों से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी इस आदमी को चूहों को भगाने की एक तरकीब सूझती है। वो सबसे पहले एक गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को हटाता है। फिर उसने गुफा के अंदर से होते हुए एक भोजन की लाइन लगाई, जो चूहों को खाना बहुत पसंद था। वो गुफा से लेकर अपने गाँव तक खाना बिछा रहा था। गाँव वाले आदमी की इस हरकत को देखकर हैरान थे। फिर शाम तक वो अपना काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो गाँव वालों को समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जब हवा चलने लगती है तो उसने एक केमिकल छिड़का, जो हवा के जरिए पूरे गांव में फैल जाता है। धुएं की गंध से सारे चूहे बाहर निकलने लगे थे, और बिछाए हुए खाने को सूंघते सूंघते सीधा उसी गुफा की तरफ दौड़ने लगते हैं, जिसे देख गांव वाले भी हैरान हो गए थे। और जब सारे चूहे गुफा में चले जाते हैं तभी वो आदमी आकर गुफा का प्रवेश द्वार एक चट्टान से बंद कर देता है। जिसके बाद अब चूहे हमेशा के लिए गुफा में कैद हो चुके थे।